हेलो एवरीवन। वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और आज 12 मार्च 2026 को हम करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यह 12वां संस्करण है। यह आयोजित हुआ 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच में। आयोजन स्थल था मिराज सिनेमा और मेहरानगढ़ फोर्ट दो जोधपुर। दो नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिराज सिनेमा के ब्लू सिटी मॉल में इसका शुभारंभ हुआ और मेहरानगढ़ फोर्ट में इसका समापन हुआ। इसमें फोकस कंट्री थी पोलैंड। पोलैंड को फोकस कंट्री बनाकर 9 देशों की 78 फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई। जो पोलैंड था वो कंट्री पार्टनर देश रहा। प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को रिफ 2026 में ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा के लिए से सम्मानित किया गया। इस समय हमारी जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम थी वो थी योर लेंस आर राजस्थान। योर लेंस आर राजस्थान। कंट्री पार्टनर जो था वो पोलैंड था, इसलिए लेंस उनका और राजस्थान हमारा। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया सत्यजीत सेन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया वो था हर्षित माथुर को। जब भी आपको ये याद ना हो तो एक बार आप सर्च करके इनकी शक्ल या इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको इनके नाम जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, मेन आप इसकी थीम जरूर याद रखना, योर लेंस आर राजस्थान। 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये है फोक फेस्टिवल। फोक जैसे कि आपको पता है कि लोक संगीत लोक नृत्यों से संबंधित है। तो 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल होता है 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ किले में वो हुआ था। वहाँ पर मेहरानगढ़ किले में समापन हुआ था। ये मेहरानगढ़ किले में हुआ है। यह 5 दिवसीय महोत्सव शरद पूर्णिमा के आसपास आयोजित होता है। राजस्थानी लोक कलाकारों और विश्व संगीतकारों की इसमें भागीदारी थी। इस उत्सव में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य और विभिन्न समुदायों के संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। लोक कलाकारों और विश्व भर के संगीतकारों की प्रतिभा को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सिर्फ हमें मेहरानगढ़ किला जोधपुर याद रखना कि वहाँ पर ये आयोजित हुआ है। मारवाड़ महोत्सव और थार महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जैसे कि आप सबको पता है कि यह कहाँ होता है, यह जोधपुर में होता है और ये इस वर्ष 6 से 7 अक्टूबर को हुआ था। दूसरा मेनली जो हमें याद रखना है वो याद रखना है थार महोत्सव। थार महोत्सव जैसे कि हमें सबको पता है कि यह होता है बाड़मेर में, 8 से 9 अक्टूबर में हुआ। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बाड़मेर के द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम थी रंग रेगिस्तान के। बाड़मेर में आपको पता है जहाँ मिट्टी ही मिट्टी है तो वहाँ हम क्या देखेंगे, रेगिस्तान के रंग देखेंगे। इसमें थार श्री अवार्ड दिया गया धर्मेंद्र डाबी को। हमारे थार श्री कौन थे, धर्मेंद्र डाबी। और थार सुंदरी का अवार्ड दिया गया है नक्षत्री चौधरी। इसमें आप 3 बातें याद करिए, एक तो इसकी थीम और दोनों अवार्ड। ये 74वां नया पढ़ के इसे 64वां पढ़ा जाए। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से राजस्थान के डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गिरिराज जी को मूर्तिकला के लिए और डॉक्टर कनुप्रिया जी को मिक्स्ड मीडिया के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के में कला क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया। यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, राजस्थान की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनु प्रिया। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझिए कि रूफटॉप छत पर फार्मिंग करने की यह एक परियोजना है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासीय भवनों के छतों पर स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निजी आवासों की छतों पर ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। निजी आवास की छत पर कम से कम 200 वर्ग फीट और पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो वो छतें इसके लिए पात्र हैं।
और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रति यूनिट अनुमानित लागत 53,619 रुपये है, जिसमें 70% सरकारी अनुदान, 29% लाभार्थी का हिस्सा होगा। जयपुर को और अधिक टिकाऊ और हरा भरा बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह जो परियोजना है वो शुरू की गई है। इससे लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी। अब देखते हैं राजस्थान राजस्थान के शिक्षा विभाग को डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया। अब ये याद रखना कि राजस्थान का शिक्षा विभाग में इसे अवार्ड दिया गया, गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। यह पुरस्कार स्कोच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने प्रदान किया। यह पहल स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को आधुनिक और पारदर्शी बनाती है। यह 70 प्रकार के प्रश्नों की प्रश्नावली के साथ है। नामदफा नेशनल पार्क में हुई नई खोज। नामदफा नेशनल पार्क से मधुमक्खियों की 2 प्रजातियों की खोज डॉक्टर संदीप हुड्डा के द्वारा की गई। डॉक्टर संदीप हुड्डा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा के प्राणी शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य हैं और वहां पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क में मधुमक्खियों की 2 प्रजातियां खोजी हैं। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में 19 से 20 सितंबर 2025 को हुआ और इसमें सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला हुक्म को। और सर्वश्रेष्ठ इसमें निर्देशक थे वो भी हुक्म फिल्म के थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं हुक्म मूवी के निर्देशक पंकज सिंह तंवर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं इसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। उनकी फिल्म थी बरखमा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है श्रवण सागर कल्याण, ये भी मिला है बरखमा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सुष्मिता राणा। उनकी फिल्म थी सपना एक उड़ान। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दिलीप सेन को। देखिए इसमें आप जो मूवी दे रखी है सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म हुक्म, ये रियल में बहुत ही खूबसूरत मूवी है। आप इसे यूट्यूब पे सर्च जरूर करना, ज़्यादा नहीं तो एक बार इसका ट्रेलर भी देखोगे तो शायद आपको ये मूवी जो देखने की एक्साइटमेंट हो जाएगी। इसके जो निर्देशक थे वो थे पंकज सिंह तंवर। सर्वश्रेष्ठ और जो लेखक हैं वो है बरखमा मूवी भी बहुत ही अच्छी है। बरखमा मूवी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और इसके अभिनेता रहे हैं श्रवण सागर कल्याण। इसको कल्याण साथ में आगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सपना एक उड़ान सुष्मिता राणा। सुष्मिता उड़ाना वो क्या करेगी, सपनों को उड़ा देगी। अब देखते हैं ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी जो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा आयोजित की गई है, अवधि थी इसकी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025, 1 महीने तक ये ऑपरेशन खुशी चला है। इसका उद्देश्य था गुमशुदा बच्चों की तलाश करना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना। संदेश था हर खोया हुआ बच्चा हमारा अपना है। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम यह हुआ मंडरेला झुंझुनू में। आपको मेन बात ये याद रखनी है, मंडरेला झुंझुनू ये हुआ 11 अक्टूबर 2025 को। इसमें मुख्य अतिथि थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान। जो भी स्कूल टीचर हैं या स्कूल से संबंधित हैं उन सबको पता होगा ये हरियालो राजस्थान के बारे में, क्योंकि हमने बहुत जियो टैग किए हैं पौधे लगा कर। राजस्थान सरकार ने हमसे बहुत सारे पौधे लगवाए हैं और साथ साथ में बहुत जियो टैग भी करवाए। हम सुबह लगते थे जियो टैग करने के लिए, तो ये आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक अभियान है। इसका जो प्रारंभ है वो हुआ 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर। स्थान था स्पोट्रा करौली और इसमें लक्ष्य था 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाना। 2024-25 तक इनके लक्ष्य था 7 करोड़ पौधे लगाना और 2025 में 11.50 करोड़ पौधे लगाए। कुल 18.50 करोड़ पौधे लगा चुके हैं। और ये इसमें हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप एक दिया गया था जिसमें कि पौधों के खड्डे खोदकर पहले खड्डों को जियो टैग किया जाता था, फिर पौधे लगाने के बाद पौधे को जियो टैग किया जाता था, जिससे कि एक ये इसकी पहचान बनी रहती है। तो इसके साथ ही हमारे ये सेशन ख़त्म होता है। आपको अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं।
और अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और साथ साथ अब सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।